Good morning, 12th class. So we are on chapter number 4 of our geography book, India, People and Economy. And in this chapter, that is human settlement, we will be talking about settlements. मतलब urban settlement क्या होती है, रूरल सेटलमेंट क्या होती है, और भी बहुत, ये अर्बन और रूरल तो हमें जनरल में पता है, बट इसके अलावा किस किस टाइप की सेटलमेंट्स होती है, क्या उनके रीजंस होते हैं, कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, कहीं पे पॉपुलेशन कम होती है, हम क्यों किसी एरिया को अर्बन एरिया बोलेंगे या सिटी बोलेंगे, क्यों किसी एरिया को हम विलेज या ऐसा कोई कैटेगराइजेशन देंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस चैप्टर. So let us start the chapter. The first thing that we need to understand here is human settlement means cluster of dwellings of any type or size where human beings live. Simple सी चीज है, एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर, मतलब क्लस्टर मतलब एक ग्रुप ऑफ dwellings किसी भी टाइप की हो सकती है, बड़ा घर हो सकता है, छोटा घर हो सकता है, अलग अलग टाइप के जो भी सेटलमेंट या फॉर्मेशन आपने रहने के लिए जैसी भी जगह बनाई है. ठीक है, बट एक क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स जो होती है किसी भी टाइप की, उस जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं उसको हम बोल देते हैं ह्यूमन सेटलमेंट. ठीक है, पक्का घर हो, कच्चा घर हो, बड़े घर हो, छोटे घर हो, जो भी हो, बट क्लस्टर ऑफ dwellings of any type or any size where human beings live, that is called as the settlement. So this one is one important question from your point of view of your exams also, if they ask for the definition of human settlement, simple terms में ये हमारी human settlement की definition है, define करते हैं. अब हम देखते हैं, इसी पर्पस के लिए ऑब्वियसली लोग रहने के लिए ही घर बनाते हैं या दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कुछ सर्टेन एरिया या टेरिटरी में वो रहते हैं, और उसी से रिलेटेड कभी कभी इकोनॉमिक सपोर्ट बेस भी आसपास रखते हैं. इकोनॉमिक सपोर्ट बेस का क्या मतलब हो जाएगा, अपनी जहाँ से इनकम जनरेट होती है. भाई विलेजर है, सपोज उसने पास में उसका फार्म है, या तो उसकी इकोनॉमिक सपोर्ट बेस भी वहां पे ही है. तो ये जो प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट होता है, दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स पीपल कमिंग टुगेदर एंड सेटलिंग इन वन टेरिटरी एज देयर रिसोर्स बेस, जहां से वो बेसिक जो उनको सरवाइव करने के लिए और रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो ऑब्टेन हो पाए, ऐसी जगह पे वो लोग क्या होते हैं, सेटल होते हैं. तो वो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट होता है. तो सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ पीपल अप्रोप्रिएटिंग देयर, बेसिकली अपॉर्टिंग देयर ऑफ टेरिटरी जहां पे उनका रिसोर्स बेस अवेलेबल है, एंड दे कैन लिव नाइसली. ठीक है, सर्वाइव एटलीस्ट, एंड बेटर अगर अच्छे से रह सकते हैं. सेटलमेंट्स जो है दे में वेरी इन साइज एंड टाइप. It may range from a hamlet to metropolitan cities. Now what do we mean by this term hamlet? Hamlet का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं small village, छोटा गांव, मतलब small settlement which is smaller than the village, यानी village से थोड़ा और छोटा, यानी कि number of people जो रहते हैं वो और कम होंगे as compared to village, और इसलिए सेटलमेंट्स भी कम होंगे. तो सेटलमेंट अलग अलग साइज की हो सकती है, एक छोटा हैमलेट भी हो सकता है, और कहाँ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकती है जिसकी पॉपुलेशन करोड़ से भी ऊपर हो. ठीक है, सो विथ साइज, जैसे जैसे हम देखते हैं सेटलमेंट की साइज अलग होती है, वैसे ही उस सेटलमेंट का इकोनॉमिक कैरेक्टर, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो जाता है. सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. तो जहां पे हम देखेंगे ज्यादा लोग रहेंगे, वहां पे धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, थोड़ी चीजें चेंजेस होंगी, डेवलपमेंट होगी कंपैरेटिवली. ठीक है, सो वहां की इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी भी चेंजेस होती है अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेटलमेंट दैट इज बीइंग डन देयर, और इकोनॉमिक कैरेक्टर, सोशल स्ट्रक्चर, सारी चीजें इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं अलग अलग सेटलमेंट को एक दूसरे से अलग करने में, और उसमें एक हम फैक्टर को साइज भी कर सकते हैं. सेटलमेंट जो है वो स्मॉल हो सकती है एंड स्पार्सली स्पेस्ड. ठीक है, यानी एक छोटी सेटलमेंट है. ठीक है, एंड स्पार्सली का हमें पता मतलब पता होता है वेरी लेस डेंस. ठीक है, तो स्पार्सली स्पेस्ड हो सकती है वो,
और उसके अलावा ये ऐसी जो एरिया है जो स्मॉलर सेटलमेंट्स होती हैं, और उसके अलावा समवेयर एज आई सेड कि दीज आर स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है लार्ज हो और क्लोजली स्पेस्ड हो। सो जो स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विलेजेस बोलेंगे, बिकॉज वहां पे हम देखते हैं कि जनरली जो एरिया है वो बहुत ज्यादा मतलब सेटलमेंट जो है वो बहुत पास पास नहीं है, स्प्रेड आउट है, ठीक है, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ लैंड दैट इज प्रेजेंट। सच एरियाज आर जनरली कॉल्ड एज द विलेज। एंड देन अगर हम ये वाली जो विलेजेस वगैरह है ये जनरली स्पेशलाइज किसमें करती है, एग्रीकल्चर में, या फिर जनरली जो प्राइमरी एक्टिविटीज है उन्हीं में स्पेशलाइज करती है। वेयरएज जहां पे हम देखेंगे कि लार्जर सेटलमेंट्स है, देयर आर फ्यूअर एंड लार्जर सेटलमेंट्स, उनको हम बोल देते हैं अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है, यानी लार्जर सेटलमेंट्स हैं and comparatively they are fewer. These are termed as the urban settlement. Specialization इनकी किसमें होगी, secondary और tertiary। Okay, so again we need to understand कि settlements बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ऐसे हो सकता है स्मॉल और लार्जली स्पेस्ड हो, और ऐसे हो सकता है लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड हो। और जनरली जो अपनी विलेजेस होती है वो स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स होती है, ओके, और जो अर्बन एरियाज होती है वो कम होती हैं, तो सेटलमेंट्स बड़े होते हैं। नाउ, और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, नीडलेस टू से, इवन इफ आई आस्क यू विदाउट टेलिंग यू, यू विल ऑब्वियसली टेल कि जनरली विलेजेस वाले एरिया में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज होगी, और अर्बन एरियाज में सेकेंडरी और टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर होगा। तो एक डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल सेटलमेंट। मेन डिफरेंसेस क्या होता है, रूरल सेटलमेंट जो है उनकी लाइफ बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी वो प्राइमरी होगी, और अर्बन सेटलमेंट की क्या होगी, ऑब्वियसली सेकेंडरी और टर्शियरी, क्योंकि अर्बन सेटलमेंट में तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर होगा नहीं, या और कोई टाइप की प्राइमरी एक्टिविटीज जनरली नहीं होगी। ये मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर वो जरूर होगा। तो अर्बन एरियाज जो है एज आई सेड वहां पे क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश गुड्स होता है, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है, ठीक है। अब सिटीज का अगर हम देखें तो वो एक तरीके से सेंटर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नॉट ओनली टू द अर्बन ड्वेलर्स बट ऑल्सो टू द पीपल who are living in the villages. That means rural settlement वाले जो लोग हैं उनको अर्बन सेटलमेंट के लोग क्या देते हैं, सेकेंडरी और जो सर्विस सेक्टर है उससे रिलेटेड चीजों को वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके बदले में रूरल सेटलमेंट क्या देती है अर्बन सेटलमेंट के लोगों को, वो उनको फूड देती है, रॉ मटेरियल्स देती है, यानी जो चीज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसके लिए मार्केट उनका क्या है, अर्बन सेंटर्स है। और अर्बन सेंटर्स जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सब जो चीजें हैं वो अपने अर्बन सेक्टर में तो सप्लाई करते ही करते हैं, पर रूरल एरियाज में भी सप्लाई करते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल सेटलमेंट। और ये भी हम बोलेंगे कैसे कंटिन्यू होता है, थ्रू द टर्शियरी सेक्टर, और स्पेसिफिकली अगर हम बोले जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम है उससे रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट आपस में लिंक रहते हैं। ये लोग आपस में खुद जो अपनी एक्टिविटीज से प्रोड्यूस करते हैं वो तो यूज करते ही हैं, पर एक दूसरे को भी वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो अपना आ जाएगा डिफरेंस वो क्या होगा, अर्बन और रूरल सेटलमेंट जो है वो सोशल रिलेशनशिप में भी बहुत डिफर करते हैं। एटीट्यूड चीजों को देखने का आउटलुक जो है वो अलग होता है। हम बोलेंगे जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो अर्बन सेटलमेंट वाले लोग हैं उनका आउटलुक थोड़ा मॉडर्न होता है, मॉडर्नाइज्ड होता है, बट ऐसा भी माना जाता है कि रूरल पीपल जो हैं अगर हम बात करें अबाउट द सोशल रिलेशनशिप, तो उनकी सोशल रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा इंटैक्ट होती है, ज्यादा वो लोग क्लोज होते हैं टू ईच अदर, काइंड ऑफ जो उनका रिलेशनशिप होता है द
people and you can say various even the various families are very closely associated. जबकि जो अर्बन एरियाज है वहां पे लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत फास्ट होती है, और जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो बहुत फॉर्मल होता है, वेरी वेरी फॉर्मल, जस्ट काइंड ऑफ यू विल से कि इतना ज्यादा एसोसिएटेड, इतना ज्यादा लिंक या इतने अटैच नहीं होते हैं, दे जस्ट हैव अ काइंड ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप। ओके, कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो आई सपोज इतना अपने को क्लियर है कि ये मेन डिफरेंस होता है, और ये मेन डिफरेंस किसके बीच में होता है? अर्बन एंड दी रूरल एरियाज के बीच में। ओके, सो ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये अपने को बहुत जरूरी है याद रखने, बिकॉज ये मेन डिफरेंस है। अब नाउ इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ दी 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, सिंपल टर्म्स में अगर सपोज आई गिव अ क्वेश्चन दैट द पीपल ऑफ अर्बन एरियाज जनरली are involved in primary economic activities, true or false? So the answer will be false because they are generally involved in secondary and tertiary activities. ऐसे ही मैं बोल दूं कि rural people have a social relationship among them which are more associative and more linked. तो ये this is it true or false? So true now obviously, and speak of fill in the blanks या और कोई 1 marks question में we can provide. ठीक है कि functional relationship between urban and the rural takes place through blank and या dash and kind of network. तो आपको लिखना होगा transport and communication. ठीक है, तो रूरल और अर्बन डिफरेंस में अगर मैं बोलूँ दे बोथ आर सेम, नहीं, many differences do occur. तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके 1 मार्क्स में आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अपने को क्लियर है, वी डू नॉट नीड टू थिंक मोर अगेन दैट कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिक ये 3 डिफरेंस है, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी से, दूसरा है कि आपस में चीजें कैसे एक्सचेंज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, थर्ड है एटीट्यूड क्या होता है। एक और चीज जो थर्ड पॉइंट में, रूरल पीपल थोड़े लेस मोबाइल होते हैं, यानी अपने प्लेस से वो लोग बहुत ज्यादा मूव आउट करना नहीं चाहते हैं, whereas it is not the case with the urban people. ठीक है, तो ये हमारा मेन डिफरेंस है बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। पहले हमें पता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इन दिस बुक, इंडिया हमें पता है इज अ कंट्री मेजरली जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो लेट अस ऑब्वियसली स्टार्ट विथ रूरल सेटलमेंट। तो जो रूरल सेटलमेंट है बेसिकली सिंपल टर्म्स में तो हमें पता है जो विलेजेस में रहते हैं वो, पर जो हमारी टाइप ऑफ सेटलमेंट्स है जब हम उसको किस हिसाब से बेसिकली कैटेगराइज करते हैं वो देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेटलमेंट हम डिवाइड करते हैं ईदर बिल्ट अप एरिया या इंटर हाउस डिस्टेंस। इंटर हाउस डिस्टेंस यानी हाउसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। बिल्ट अप एरिया का क्या मतलब है, कितने आपने घर जो बना रखा है वो कितने एरिया में बना रखा है, तो यानी डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्ट अप एरिया, कहाँ तक एक्सटेंडेड है और किस टाइप से आपके घर बने हुए हैं, एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। तो इंडिया में अगर हम देखें कॉम्पैक्ट या क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड मतलब एक साथ थोड़े पास पास होना, क्लस्टर्ड विलेजेस जो हैं ऑफ अ फ्यू हंड्रेड हाउसेस इज अ रादर यूनिवर्सल फीचर पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी इंडिया में अगर हम विलेजेस को डिस्क्राइब करना चाहें तो विलेजेस जनरली क्या है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस जो हैं एक साथ आसपास एसोसिएटेड और बिल्टअप होते हैं, और ये सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में। और why this is again we'll study in detail. Now there are several areas जहाँ पे दूसरे टाइप के रूरल सेटलमेंट भी होते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स और कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कि किस टाइप की सेटलमेंट है। अगर हम पहली चीजें देखें फिजिकल फीचर्स, यानी जो हम बोलते हैं रिलीफ फीचर्स, या फिर जो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ टेरेन, यानी जो लैंड फॉर्म है वो कैसा है। ठीक है, तो लैंड फॉर्म कैसा है इस पे डिपेंड करता है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, कि अ वेरी सिंपल टर्म्स में अगर हम बोल दें कि किस टाइप का वहां पे ऑल्टीट्यूड है, यानी बहुत हिली एरिया है, बहुत माउंटेनियस एरिया है, क्लाइमेट कैसा है वहां का, जो लैंड है वो कैसा है, मतलब प्लेन है, अनड्यूलेटिंग है, किस टाइप का है, और वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेटलमेंट होगी। ओके,
नेक्स्ट आ जाता है अपना कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स। तो हमें पता है सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम कैसा है, वहां पे रिलीजन कैसा है, कुछ एरिया है जो कल्चर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए लोग प्रेफरेबली वहां सेटल होना पसंद करते हैं। सो वील स्टडी अबाउट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इन डिटेल, ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज है सिक्योरिटी फैक्टर्स। बेसिकली वो एरिया जो है सिक्योर कितनी है इन टर्म्स ऑफ, भाई वहां पे सिक्योरिटी और सेफ्टी कितनी है, थेफ्ट्स होते हैं ज्यादा या रॉबरीज से रिलेटेड विलेजेस के आसपास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो लोग कंसिडर करते हैं बिफोर सेटलिंग। सो यानी इन सब के बेसिस पे, किन किन चीजों के बेसिस पे, फिजिकल फीचर्स, कल्चरल एंड एथनिक हमारे फैक्टर्स, एंड देन अलोंग विद दिस जो हमारे सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं। यानी ये जो 3 फैक्टर्स हैं इनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं या हम ये बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे कि जो सेटलमेंट है वो किस टाइप का है। तो इनके बेसिस पे हम सेटलमेंट्स को समझते हैं क्लस्टर्ड के फॉर्म में। क्लस्टर्ड यानी बहुत ज्यादा आसपास जो होंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पहली कैटेगराइजेशन है जिसको हम बोलेंगे क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड या न्यूक्लिएटेड। सेकंड आ जाएगा अपना सेमी क्लस्टर्ड एंड फ्रेगमेंटेड। देन आ जाएगा हैमलेट वाला सेटलमेंट, एंड देन डिस्पर्स्ड सेटलमेंट और आइसोलेटेड, ठीक है। आई जस्ट repeat them. Clustered, वैसे तो many things will be clear to you with the name itself, but obviously we need to understand all the characteristics. पहला है clustered, agglomerated और nucleated. Second है semi clustered या fragmented. Third है hamlet वाला, and the fourth is dispersed और isolated. ये हमारी 4 टाइप की रूरल सेटलमेंट्स होती हैं, और ये 4 टाइप की रूरल सेटलमेंट्स जो है आर फाउंड इन इंडिया। ओके, so this is basically regarding the rural settlement. Now let us study these in detail.